दोस्तों, अगर आपने भी एमपोकेट एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और आप उसकी रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो हो सकता है कि आपने भाई यूट्यूब पे यही सर्च किया हो कि अगर मैं एमपोकेट एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं करूँगा, तो मेरे साथ यहाँ पे क्या हो सकता है। देखो, यहाँ पे आपके साथ 3 तरह या 4 तरह के ऑप्शन मिलते हैं आपको। देखो, पहला ऑप्शन आपको मिलता है कि लोन ईएमआई नहीं देने पर आपके पास क्या हो सकता है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है कि भी अगर मैं 3 महीने तक इस एप्लीकेशन का लोन नहीं दूँगा, तो मेरे साथ क्या होगा। कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल कर सकते हैं, घर रिकवरी एजेंट आ सकते हैं, और क्या अगर मैं डिफ़ॉल्ट हो जाऊँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब देखो, हो सकता है कि आपने किसी कारण से यहाँ पे एक स्टूडेंट है और आपने यहाँ पे एमपोकेट एप्लीकेशन से लोन ले लिया। अब आपने लोन तो ले लिया और आपकी जो लिमिट है वो भी इंक्रीज़ हो गई। अब हो सकता है कि आपकी लिमिट पहले थी ₹1000, आपने उसकी रिपेमेंट टाइम पे की, आपकी लिमिट होगी ₹2000। उसके बाद आपने रिपेमेंट टाइम पे, आपकी लिमिट होगी ₹10,000। अब आपने हो सकता है कि भाई ₹10,000 का यहाँ पे लोन ले लिया हो। अब ₹10,000 का लोन लेने के बाद जब अब उसकी रिपेमेंट करने का टाइम आया, अब आपके पास रिपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। तो भाई हो सकता है कि जो एमपोकेट वाले हैं वो आपको कॉल्स कर सकते हैं कि भाई आप हमारे रिपेमेंट टाइम पे कर दो। अब आप कहोगे भाई मेरे पास तो रिपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है। अब यहाँ पे फंडा निकल के आता है कि अगर हम एमपोकेट एप्लीकेशन की रिपेमेंट नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है। अब काफ़ी लोग तो इसमें ये भी बोलते हैं कि मैं एमपोकेट एप्लीकेशन को 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास कोई भी मेरे को दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो, अगर आप एमपोकेट एप्लीकेशन को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हो, अगर आप उसकी रिपेमेंट टाइम से करते रहोगे, तो भाई एमपोकेट एप्लीकेशन की तरफ से आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत उनको आती है जो यहाँ पे रिपेमेंट नहीं करते। अगर रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। देखो, रिपेमेंट ना करने पर हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे फ़ोन्स आ सकते हैं, फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं, और आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उस पे भी यहाँ पे फ़ोन जा सकते हैं। वैसे तो ऐसा नहीं होता, पर हो सकता है कुछ केस में आपको फ़ोन्स यहाँ पे जा सकते हैं। आपके किसी फ्रेंड पे जा सकते हैं, आपके किसी फादर पे जा सकते हैं, किसी पे भी यहाँ पे फ़ोन जा सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन निकल के आता है कि अगर हम रिपेमेंट नहीं करेंगे तो क्या रिकवरी एजेंट हमारे घर आ सकते हैं। तो भाई ऐसा भी कुछ भी नहीं है, आपके घर कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं आएगा। बस कंपनी का एक ही मोशन रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करना, और फ़ोन करके आपको सिर्फ यही बोलेंगे आपने जो एमपोकेट एप्लीकेशन से लोन लिया है तो भाई उसकी आप रिपेमेंट टाइम पे कर दो। रिपेमेंट टाइम पे कर दोगे तो भाई आपका जो लोन क्लोज हो जाएगा और आपको फ़ोन कॉल्स यहाँ पे नहीं आएंगे। अब काफ़ी लोग यहाँ पे ये बोलेंगे सर हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम रिपेमेंट कहाँ से करें। जब आपके पास फ़ोन आते हो तो आप उनका फ़ोन नहीं उठाओगे। फ़ोन नहीं उठाने पर क्या होगा, आज फ़ोन नहीं उठाओगे, उसके बाद दोबारा फ़ोन आएगा, उसके बाद दोबारा फ़ोन आएगा, और आप इतना परेशान हो जाओगे कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे पास इतने फ़ोन आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ, कैसे बचूँ इस कंपनी से। मेरे पास तो रिपेमेंट करने के लिए पैसे भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनको मेल करनी है। मेल करके आपको ये बोलना है कि भाई मेरे पास इंस्टेंट में पैसे नहीं है, मैं 1 महीने बाद इसकी रिपेमेंट कर दूँगा। हो सकता है कि जो इनके सर्विस सेंटर वाले हैं वो आपकी बात मान जाए और आपको 1 महीने का यहाँ पे समय मिल जाए। वैसे ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कंपनी बार-बार आपको फ़ोन करके रिकवरी एजेंट वाले यही बोलते हैं कि सर आपने जो लोन लिया आप हमारी रिपेमेंट टाइम पे कर दो। अगर रिपेमेंट टाइम पे नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपके ऊपर लीगल नोटिस का एक्शन भी यहाँ पे लिया जा सकता है, और काफ़ी केस में ऐसा हुआ भी है। काफ़ी लोगों के मेरे रिकवरी एजेंट का जो नोटिस है वो आया भी है। जो नोटिस आने के बाद आपको काफ़ी सारे फ़ोन आएँगे, कभी आपको हो सकता है कि भई यहाँ पे आना पड़े, हो सकता है कि आपको कोर्ट में आना पड़े, हो सकता है कि आपको यहाँ पे आना पड़े। तो भाई 2-3 हज़ार रुपए का आपका लोन है, ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप रिपेमेंट नहीं करते टाइम पे तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो तो भाई खराब हो जाएगा। सिबिल स्कोर खराब होगा, आगे चल के फ्यूचर में आपको कहीं से भी यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा। अगर आपका 2-3-4 हज़ार रुपए का लोन है तो भाई किसी से ले दे के आप इसकी रिपेमेंट कर दो और अपने सिबिल स्कोर को आप यहाँ पे बचा लो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, फ्यूचर में आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा, कोई भी ईएमआई कार्ड नहीं मिलेगा, और बाद में आपके पास सिर्फ पछतावे के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। तो भाई यही एक ऑप्शन है, अभी आपके पास सिर्फ फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं और आपको ये बोला जा सकता है रिपेमेंट नहीं करोगे तो भाई हो सकता है कि कोई लीगल नोटिस लिया जा सकता है, रिकवरी एजेंट आ सकते हैं, पर रिकवरी एजेंट